गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय सोशलाइजेशन प्रैक्टिस, सामाजिकरण प्रथाओं द्वारा लिंग विभेद। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा व्यक्तिगत रूप से अपने नियमों, रीति रिवाजों एवं पर्यावरणीय नियमों का सम्मान करता है। लिंग सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि वह कैसे सामाजिक रूप से अपने नियत लिंग, जिसका निर्धारण उसके जैविक लिंग के आधार पर जन्म के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है, से व्यवहार करे। प्राचीन समय में लिंग भेद माता पिता द्वारा किया जाता था, किंतु वर्तमान में ये लिंग भेद समाज द्वारा किया जा रहा है। लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया में मतभेद को इसका कारण मानते हैं। लिंग रूढ़िबद्धता लिंग सामाजिकरण का ही परिणाम है, क्योंकि बच्चे उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से उनका बचपन में सामाजिकरण हुआ होता है। बच्चा या वयस्क अपनी छवि के अनुसार व्यवहार नहीं करते और यदि कर भी पाते हैं तो इन विभिन्नताओं के कारण उन्हें समाज से पृथक कर दिया जाता है। इस लिंग पहचान संबंधी सामाजिकरण के सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है बिहेवियर रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस अर्थात व्यवहार संबंधी सामाजिकरण प्रथाएं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यवहार से संबंधी भेद देखने को मिलते हैं। स्त्रियों को सहनशील माना जाता है, इसलिए उनसे सभी लोग यह अपेक्षा करते हैं कि उनको कोई कुछ भी कहे उन्हें सहन करना चाहिए, जबकि बालक से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह व्यवहारगत मतभेद समाज के साथ घर परिवार के द्वारा भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है डिसिप्लिन रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस अर्थात अनुशासन संबंधी सामाजिकरण प्रथाएं। अनुशासन संबंधी विभेद भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में देखा जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक अनुशासन में रखा जाता है। रात के समय बाहर जाने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने आदि में जहां बालिकाओं के लिए प्रतिबंध होते हैं, वहीं बालकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बालक कहीं भी किसी भी समय जाने आने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा वर्क बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस अर्थात कार्य आधारित सामाजिकरण प्रथाएं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक बालिकाओं के मध्य कार्यों के आधार पर विभेद किया जाता है। जैसे यदि घर का कोई भारी सामान उठाना होता है तो उसके लिए बालिकाओं की जगह बालकों को बुलाया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़कियां कोमल प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए वे भारी सामान नहीं उठा सकती हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां सामाजिकरण के कार्य विभेद को आधार बनाती हैं। इस प्रकार समाज में लिंग आधारित सामाजिकरण एवं कार्य विभेद होता है। नंबर 4 गेम्स बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस खेल-कूद आधारित सामाजिकरण प्रथाएं। समाज के लोगों ने खेल का विभाजन लिंग के आधार पर कर दिया है। लोगों के अनुसार बालक एवं बालिकाओं के खेल अलग अलग होते हैं। यदि एक बालक गुड्डे गुड़ियों से खेल खेलता है तो उसके अभिभावक द्वारा उसे यही समझाया जाता है कि वह लड़का है और उसे ये खेल नहीं खेलने चाहिए। वहीं लड़कियां
अगर क्रिकेट खेलती हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि ये खेल लड़कों का है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है थिंकिंग रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस, सोच संबंधी सामाजिकरण प्रथाएं। समाज में लिंग भेद का सबसे बड़ा कारण लोगों की सोच, उनके विचार और दृष्टिकोण है। समाज के लोगों की सोच का ही परिणाम है कि लड़कियों को पराया धन एवं लड़कों को घर का चिराग माना जाता है। इन्हीं कारणों से लोगों का व्यवहार लड़के लड़कियों के प्रति भिन्न भिन्न हो जाता है। अगला पॉइंट, 6 पॉइंट हमारा आता है वर्किंग फील्ड रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस, कार्य क्षेत्र संबंधी सामाजिकरण प्रथाएं। वर्तमान समाज में आज भी बालिकाओं का कार्य क्षेत्र सीमित माना जाता है। उनको घर के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। एक सफल स्त्री उसे ही माना जाता है जो अपने घर परिवार का उचित रूप से संचालन कर सके। कोई लड़का कहीं भी नौकरी करे तो अभिभावक उसे कभी भी उस नौकरी से संबंधित पक्षों का विश्लेषण नहीं करते हैं, किंतु यदि कोई लड़की कोई नौकरी करती है तो वे तुरंत उस नौकरी के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार लड़कियों के कार्य क्षेत्र सीमित हो जाते हैं और रोजगार जैसे शिक्षिका, बैंकिंग, लिपिक आदि के पदों को निर्धारित कर दिया जाता है, जबकि लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी में अंतिम पॉइंट आता है हमारा वैल्यू बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस, गुण आधारित सामाजिकरण प्रथाएं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में लड़के लड़कियों के गुणों के आधार पर भी उनकी पहचान की जाती है। लड़कियों के प्रमुख गुण सहनशील, करुणा, दया एवं अनुशासन माना जाता है और बचपन से उनमें इन गुणों को विकसित करने पर बल दिया जाता है, जबकि बालक में इस प्रमुख गुण साहस और वीरता को माना जाता है। इन्हीं गुणों के आधार पर उनसे उचित व्यवहार की आशा की जाती है। अब हम लोग जानेंगे रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर आइडेंटिफिकेशन, अर्थात लैंगिक पहचान में मीडिया की भूमिका। वर्तमान समय में संचार माध्यमों से देश विदेश की कोई भी गतिविधि अछूती नहीं रही है। इन माध्यमों के द्वारा कोई भी सूचना लाखों करोड़ों लोगों के मध्य सेकंडों में फैल जाती है। इसलिए इनको समाज में फैली बुराइयों को दूर करने, उस पर आम सहमति बनाने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये साधन अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं, जिससे पद, प्रतिष्ठा तथा संबंधों की आड़ में होने वाला शोषण कम हुआ है। लोगों की मन स्थिति बदलने के लिए मोबाइल पर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप्स, टीवी पर कार्यक्रम, इंटरनेट पर इस विषय में जागरूकता, सरकारी विज्ञान, समाचार पत्र पत्रिकाएं में स्त्रियों से संबंधित खबरें, लेख तथा कहानियाँ आदि प्रकाशित की जा रही हैं, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाए। इन माध्यमों से लोग जागरूक होते हैं तथा लैंगिक शिक्षा में रुचि लेते हैं, जिससे लैंगिक भेदभावों को संचार के माध्यमों को द्वारा कम करने में विश्वव्यापी दृष्टिकोण के निर्माण में सहायता मिल रही है। प्रचार माध्यम स्त्रियों के प्रति समाज की सोच व झलक दिखाने का कार्य करते हैं। बहुधा ये उद्देश्यों को बढ़ावा देने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। प्रचारकर्ताओं के विचार में वस्तुनिष्ठता के हित में उन्हें किसी उद्देश्यों की
वकालत करने वाला भूमिका अपनाने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा, समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करने में विज्ञापन नई पीढ़ी की मानसिकता को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के आधुनिक सोच पर आधारित विज्ञापनों को दिखाया जाता है। अपने सामान को बेचने के लिए कंपनियां कई प्रकार के प्रचार करती दिखाई देती हैं, जो मीडिया के माध्यम से घरों तक पहुंचता है। कुछ विज्ञापनों की झलक के बारे में मैं आपको बताता हूं। लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान भी घर से बाहर निकलकर अपना कार्य करते रहने का संदेश देने वाले कई विज्ञापन दिखाई देते हैं, जो महिलाओं की परंपरागत सोच को बदलने की बात कहते हैं। क्योंकि मासिक धर्म की सीमा के कारण भी लड़कियों को कई आवश्यक कार्यों से दूर रहना पड़ता है। अब इस प्रकार के विज्ञापनों के कारण महिलाओं की भूमिका में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता के विरुद्ध सकारात्मक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट आता है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट फेयर एंड लवली के विज्ञापन में तो लैंगिक अस्मिता को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस विज्ञापन में बार बार कहा जाता है, क्यों ना अपनी पहचान बनाई जाए। इस प्रकार के संदेश लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं में अभिव्यक्ति में बदलाव लाने के लिए ऐसे प्रचार वाकई मददगार साबित हो रहे हैं। अगला पॉइंट आता है तीसरा, परंपराओं पर चोट करने वाले कई विज्ञापन भी दिखाए जा रहे हैं। एक हल्दी के विज्ञापन में ये कहा जाता है, काहे हल्दी कन्यादान में ना हो जल्दी, अर्थात लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करें, बल्कि शादी से पहले उन्हें शिक्षित करें और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करें। महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इस प्रकार के विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य होता है। इन मीडिया विज्ञापनों में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को दो रूपों में दिखाया जाता है। पहली भूमिका परंपरागत रूढ़ियों पर आधारित होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही अपने परंपरागत भूमिका में दिखते हैं। दूसरी भूमिका आधुनिक और बदलाव वाली होती है और परंपरागत कार्यों से अलग कार्य करने की बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।